ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगह ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ जगह ज्यादा ठंडी होती हैं। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं पार्क में या कहीं भी और, वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कॉन्क्रीट की, ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंगें लगी हुई हैं, 8-8 लेन के हाईवेज बने हुए हैं, एसफॉल्ट बिछा हुआ है, ये जगहें कुछ ज्यादा ही गर्म रहती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है और एक बड़ा सिंपल रीजन है इसके पीछे। बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास, बिल्डिंगों में लगा हुआ कॉन्क्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ एसफॉल्ट, ये सारी चीजें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक शहर में जब बहुत सारा कॉन्क्रीट एक साथ इकट्ठा हो, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होती, हवा की सर्कुलेशन भी नहीं होती, तो होता क्या है, पूरे दिन भर गर्मी में सारी हीट अब्सॉर्ब होती रहती है, हवा चलती नहीं ज्यादा, और रात में जो हीट अब्सॉर्ब हुई है वो बाहर निकल कर आती है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए पेड़ों की। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी शहर में सड़कों का जाल बिछा देना ये कोई डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। मेरी राय में डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के लिए ढंग की वॉकेबल प्लेसेस बनाई जाए, ऐसे शहर बनाए जाए जहां बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चलकर जा सके कहीं पर भी। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली सरकारों को फोकस करना होगा कि शहरों को ज्यादा से ज्यादा